यमुना के जलस्तर में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। यमुना का जलस्तर अब 207.58 मीटर हो गया है। अभी भी कई इलाकों में जलभराव की समस्या देखी जा रही है। दिल्ली का सिविल लाइंस इलाका पानी में डूब गया है। आईटीओ हो, शांतिवन हो, इन सभी इलाकों में जबरदस्त जल भराव हुआ है। तो यमुना का जलस्तर मामूली तौर पर गिरा है। मामूली गिरावट यमुना के जल स्तर में दर्ज की गई है, लेकिन दिल्ली के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। आईटीओ हो, कश्मीरी गेट हो, शांतिवन का इलाका है, राजघाट है या फिर सिविल लाइंस का इलाका, ये सभी इलाके पानी में डूबे हुए हैं। तो बाढ़ के कहर से दिल्ली का पूर्वी जो हिस्सा है वो जूझ रहा है और ऐसे में यमुना नदी के जलस्तर में मामूली सी गिरावट का दर्ज होना थोड़ी बहुत राहत की खबर लेकर जरूर आया है, अगर मौसम मेहरबान रहता है तो फिलहाल दिल्ली के हालात, बाढ़ से जूझती हुई दिल्ली, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हैं। इससे पहले 45 साल पहले जब 1978 में कुछ ऐसे हालात बने थे, कहा यह जा रहा है कि तब भी हालात इतने खराब नहीं थे जितने इस बार हुए हैं। इतना पानी तो तब भी नहीं आया था। तो ये 45 सालों का रिकॉर्ड तो टूटा ही, लेकिन जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है दिल्ली में वो अत्यंत चिंताजनक स्थिति है। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने दिल्ली संवाददाता विनय सिंह का। विनय, क्या आईटीओ, क्या शांतिवन, क्या राजघाट, क्या लाल किला और क्या सिविल लाइन, सभी पानी में डूबे पड़े हैं। ऐसे में यमुना के जलस्तर में जो मामूली गिरावट दर्ज की गई है उसको कितनी राहत की बात माना जा सकता है, क्योंकि मौसम विभाग अभी तक क्लीन चिट नहीं दे रहा है आने वाले दिनों को लेकर। देखिए, यमुना में जो जलस्तर की गिरावट है उसको राहत तो नहीं कहेंगे, लेकिन उम्मीद की किरण जरूर कहेंगे। लेकिन अभी तक ये संभावना बनी हुई है कि 17 तारीख को भी बारिश आ सकती है। और अगर, चूंकि पिछले 3 से 4 दिनों से उत्तर भारत में बारिश नहीं देखने को मिली है, छुटपुट बारिश जरूर हुई है लेकिन वैसी बारिश नहीं हुई है जिससे कि पानी यमुना में आ सके। क्योंकि पहले जब हिमाचल में बारिश हुई, पहाड़ों में बारिश हुई, तो उसका पानी सीधा नीचे जमीनी जगहों पे आने लगा, समतल जगहों पे आने लगा, जिसका कारण ये रहा कि यमुना में पानी का जलस्तर बढ़ा। पिछले 4 दिन की बात करें तो बारिश नहीं हुई है और यही कारण है कि पानी का जलस्तर गिरा है। लेकिन संभावना है कि 17 तारीख को बारिश हो सकती है और अगर बारिश तेज होती है तो फिर खतरे की घंटी जो अभी बज रही है वो लगातार बजती रहेगी। और अगर हालांकि आज के हालात की बात करें तो जलस्तर गिरा है लेकिन राहत नहीं मिली है, क्योंकि जहां पानी था उन जगहों पे अभी भी पानी खड़ा हुआ है, पानी रुका हुआ है, जल भराव की समस्या है। चाहे अगर हम सिविल लाइन इलाके से शुरू करें तो सिविल लाइन इलाका जो कि पॉश इलाका है, वहां पर लाल किले के पास आईटीओ और राजघाट, शांतिवन, इसके अलावा अगर हम बात करें भैरव मार्ग, और कल हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के पास तक भी पानी की लहरें पहुंच गई थी। हालांकि उस ज़्यादा पानी नहीं था लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास भी पानी पहुंच गया था। तो अभी समस्याएं उतनी ही हैं। कोशिश लगातार की जा रही है कि लोगों को राहत दी जाए। और पिछले 4 दिन से बारिश नहीं हुई तो इसलिए जल स्तर में मामूली गिरावट हुई है। इसलिए उम्मीद की किरण है यहाँ पे लोगों को कि अगर बारिश आने वाले 2-3 दिन नहीं होती है तो स्थितियाँ कुछ ठीक होंगी। लेकिन अभी फिलहाल जहाँ पे जलभराव की समस्या है वहाँ पे समस्या सिर्फ जलभराव की नहीं, बल्कि वहाँ पे जो लोग थे उनके बाहर निकलने से लेकर उनका जो रोजगार है उनकी समस्या तो है। और इसके अलावा अगर बात करें कि क्या क्या व्यवस्था सरकार और प्रशासन की तरफ से की गई है, तो प्रशासन तो लगातार अस्थायी कैंप लगा रहा है और वहाँ पे लोगों को राहत सामग्री और खाने का सामान पहुँचा रहा है। लेकिन जो लोग इस कैंप पे रह रहे हैं उनको अब इस बात की चिंता है कि कब तक उनको इन कैंप में रहना पड़ेगा, क्योंकि जलस्तर गिरा है। लेकिन जिस तरह से बरसात की संभावना है आने वाले दिनों में, तो उससे लेकर प्रशासन में भी और जो लोग अपने मकान छोड़कर इन कैंप में रह रहे हैं उनके सामने एक चिंता बनी हुई है कि कब तक उनको इस कैंप में रहना पड़ेगा। तकरीबन कितने लोग होंगे विनय जिनको रिलीफ कैंप्स में रखा गया है? देखिए, एक अगर मोटे आंकड़े की बात करें तो जो इलाके हैं जो कि सिर्फ एक जगह कैंप नहीं लगा है, पूरी यमुना बेल्ट जहां से यमुना शुरू हो रही है दिल्ली में, जहां से सोनिया विहार से प्रवेश कर रही है और बदरपुर बॉर्डर के खादर इलाके तक
पूरी बेल्ट में ये लोग जो कि यमुना खादर में रहते थे, यमुना किनारे रहते थे, उनको हटाया गया है। और अगर रफली आइडिया दें तो तकरीबन अगर हम यमुना के बाजार की बात करें जो लोहा गेट के पास है, वहीं पे 250-300 मकान ऐसे हैं। तो अगर 250-300 मकान है तो उसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग होंगे। और इसी तरह हर जगह, चाहे मयूर विहार का इलाका हो, सोनिया विहार का इलाका हो, कालिंदी कुंज के आसपास, या फिर बदरपुर खादर, या फिर हम बात करें सिविल लाइन के आसपास के इलाके में, जो लोग इस यमुना के नज़दीक अपने झुग्गियां बना के रह रहे थे, उनके सामने समस्या हुई है। तो तकरीबन ये कहें कि बहुत ज़्यादा संख्या है ऐसे लोगों की जिनको हमने देखा है कि जिन्होंने कैंप में शरण ले रखी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी अस्थायी व्यवस्था खुद कर ली है। तो ये तमाम तरह की समस्याएं हो रही है। उन लोगों के सामने भी समस्या है जिन्होंने यमुना के जो ज़मीन है, यमुना किनारे खेती कर रखी थी, उनकी खेती भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है और उनकी रोजी रोटी का जो साधन था वही खेती थी। तो बहुत सी समस्याएं हैं इन लोगों के सामने। हालांकि फिलहाल इनको राहत शिविर में रखा गया है, लेकिन उसके बाद आपसे ये भी जानना चाहेंगे, रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं, वो लोग जो पूरी तरह से अपने घरों में नहीं रह पा रहे थे, जिनको वहां से निकालना जरूरी था, जिनका घर पानी में डूब गया, उनको रिलीफ कैंप्स में पहुंचाया गया है। ये तो एक पहलू हुआ, लेकिन और अगर हम बाकी राहत और बचाव की बात करें तो दिल्ली में कहां पर सरकार और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, जिस तरह से यमुना बेल्ट का जो इलाका है वो पूरी तरह से प्रभावित है। जहां जहां यमुना बह रही है दिल्ली में, उसके किनारे जो लोग हैं या फिर जो इलाके हैं या फिर पॉश इलाके हैं, वहां पर ये सारे इलाके प्रभावित हुए हैं। और अगर उन जगहों की बात करें तो जिस तरह से कैंप की व्यवस्था की गई है, उनके लिए खाने की व्यवस्था की गई है, और इसके अलावा वहाँ पे लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है कि अगर कोई बीमार है तो उसके लिए दवाइयों की व्यवस्था की जा रही है। तो कैंप में जो व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की जा सकती है वो की जा रही है। लेकिन सवाल भाई उठ रहा है कि यहाँ पे कैंप पे रहने वाले लोगों के सामने चिंता यही है कि कब तक उनको इस कैंप पे रहना पड़ेगा और कब वो अपने रोजगार पे जाएंगे, क्योंकि उनको रोजगार करना है और अपनी रोजी रोटी कमानी है। हालांकि फिलहाल सरकार व्यवस्था कर रही है खाने की, लेकिन जब ये पानी उतरेगा और जब ये लोग अपने घर जाएंगे तो इनको इस बात की भी चिंता है कि क्या उनके घर ठीक ठाक हालत में होंगे या नहीं, क्योंकि इतने दिनों तक पानी में अगर घर उनका डूबा है और वैसे ही वो कच्चे मकान है तो लाजमी है कि उनके जो मकान है, उनकी जो नींव है वो कमजोर हुई होगी। तो ऐसे में कई चिंता अब इन लोगों के सामने है। फिलहाल ये जरूर राहत शिविर कैंप में रह रहे हैं, लेकिन जब पानी उतरेगा और जब अपने घरों में वापस जाएंगे तो रोजगार से लेकर इनको अपने मकान की चिंता तो जरूर सता रही है। साथ ही साथ इनको इस बात की चिंता भी सता रही है कि जब पानी उतरेगा, जब वापस अपने घरों में जाएंगे तो कई तरह की बीमारियों का भी खतरा मंडराता है, उनसे भी इनको दो चार होना पड़ेगा। ठीक है विनय, बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए।